आजकल के इस तेज रफ्तार वाले युग में जहां हर इंसान अमीर बनने का सपना देखता है, सोशल मीडिया पर चमकती हुई जिंदगियां देखकर अपनी असली खुशी और शांति खो बैठता है, वहां एक साधारण व्यक्ति भी अपनी गलतियों को पहचानकर और सही रास्ता चुनकर जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। एक बड़े और हलचल भरे महानगर में जहां ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती थीं, चमकदार लग्जरी कारें सड़कों पर दौड़ती थीं, शॉपिंग मॉल्स में रात दिन रोशनी की बौछार होती थी, महंगे रेस्तरां और क्लब्स हमेशा भरे रहते थे और हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट और सफल जिंदगी की तस्वीरें पोस्ट करके दूसरों को प्रभावित करने की होड़ में लगा रहता था। वहां सुरेश नाम का एक 38 साल का साधारण आदमी रहता था। सुरेश की जिंदगी बाहर से देखने वालों को किसी सपने जैसी लगती थी। वह एक प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के उच्च पद पर काम करता था। उसकी सैलरी अच्छी खासी थी, लेकिन खर्चे उससे भी कहीं ज्यादा भारी थे। उसके पास एक लंबी शानदार लग्जरी गाड़ी थी, जिसे उसने भारी कर्ज लेकर खरीदा था। शहर के पॉश इलाके में एक सुंदर और आधुनिक फ्लैट था, जिसकी मासिक ईएमआई उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा निगल जाती थी। उसके 2 बच्चे शहर के सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जहां फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, एक्स्ट्रा क्लासेस और अन्य गतिविधियों का खर्च हर महीने 10-12 हजार रुपये से भी ऊपर चला जाता था। सुरेश हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनता, महंगे जूते और घड़ी का इस्तेमाल करता। हर शुक्रवार की शाम को वह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ महंगे रेस्तरां में पार्टी देता, कभी विदेशी शराब, कभी लक्सरी डिनर और कभी वीकेंड पर शॉर्ट ट्रिप या घूमने का प्लान। सोशल मीडिया पर वह अपनी खुशहाल और सफल जिंदगी की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करता, जिस पर लोग लाइक्स, कमेंट्स और शेयर की बौछार कर देते। वाह सुरेश भाई, क्या लाइफ है आपकी, तुम तो सच में सक्सेसफुल हो यार, काश हम भी तुम्हारी तरह जी पाते। लेकिन अंदर से सुरेश पूरी तरह टूटा हुआ और खोखला महसूस करता था। हर महीने की 10 तारीख तक उसकी सैलरी खत्म हो जाती। क्रेडिट कार्ड के बिल, कार की ईएमआई, फ्लैट की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, घर के बिजली पानी और अन्य बिल, साथ ही दिखावे के अनगिनत छोटे छोटे खर्चे उसे हर रात जागते रखते थे। वह बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदलता रहता और बार बार सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ऑफिस में रात दिन पसीना बहाता हूँ, फिर भी क्यों हर महीने मेरे हाथ खाली हो जाते हैं। क्या मैं सच में अमीर बनने की कोशिश कर रहा हूँ या सिर्फ दूसरों को दिखाने और प्रभावित करने की। सुरेश अक्सर अपने बचपन के दिनों और अपने पिता को याद करता। उसके पिता एक साधारण सरकारी क्लर्क थे। उनकी सैलरी बहुत कम थी, घर छोटा और साधारण था, लेकिन उन्होंने कभी कर्ज नहीं लिया। अपनी ईमानदार मेहनत से उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया, 3 बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और बिना किसी आर्थिक तनाव के शांतिपूर्वक रिटायरमेंट मनाया। पिता की जिंदगी में सच्ची शांति थी। शाम को पूरा परिवार साथ चाय पीता, छत पर बैठकर तारों को देखता और बिना किसी डर या चिंता के गहरी नींद सो जाता। सुरेश सोचता, पिता के पास इतना कम था, फिर भी वे इतने संतुष्ट, खुश और शांत कैसे रहते थे। मेरे पास लग्जरी कार है, आधुनिक फ्लैट है, ब्रांडेड चीजें हैं, फिर भी मेरा मन क्यों इतना अशांत और खाली है। यह लगातार तनाव धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ने लगा। रातों की नींद उड़ गई थी, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ गया था। पत्नी सुनीता से अक्सर अनावश्यक बहसें होने लगी थीं। बच्चे भी अपने पिता को हमेशा व्यस्त, थका हुआ और तनावग्रस्त देखकर खुद उदास और चुप रहने लगे थे। सुरेश बाहर से तो मुस्कुराता रहता था, लेकिन अंदर से वह खुद से बार बार सवाल करता, क्या यही जिंदगी है? क्या यही असली सफलता और अमीरी है, या मैं कुछ बहुत बड़ा गलत कर रहा हूँ? एक शाम जब यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, सुरेश ने फैसला कर लिया कि अब वह
और नहीं सह सकता, वह ऑफिस से निकलकर सीधे अपनी गाड़ी लेकर शहर की भीड़-भाड़ से दूर निकल गया। ट्रैफिक की आवाज, हॉर्न और लोगों की भीड़ से बचते हुए वह एक पुराने और सुनसान श्मशान घाट के पास एक सूखे बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं पक्षियों की आवाज आ रही थी। सुरेश गाड़ी से उतरकर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोया और ऊंची आवाज में बोला, हे भगवान, मैं इतना कमाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाता? मैं दूसरों को दिखाने के लिए जी रहा हूँ या अपनी असली जिंदगी के लिए? कृपा करके मुझे सही रास्ता दिखाओ। एक बड़े और हलचल भरे शहर में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती थी, चमकदार कारें सड़कों पर दौड़ती थी और हर तरफ दिखावे की होड़ मची रहती थी, सुरेश नाम का एक 38 साल का आदमी रहता था। सुरेश की जिंदगी बाहर से देखने में किसी सपने जैसी लगती थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की अच्छी पोस्ट पर काम करता था। उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन खर्च भी उतने ही भारी थे। उसके पास एक लंबी चमकदार गाड़ी थी जो उसने कर्ज लेकर खरीदी थी। पॉश सोसाइटी में एक सुंदर फ्लैट था जिसकी ईएमआई हर महीने उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा निकल जाती थी। उसके 2 बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जहां फीस, यूनिफॉर्म, किताबें और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का खर्च महीने महीने में 10-12 हजार से ऊपर चला जाता था। सुरेश ब्रांडेड कपड़े पहनता, महंगे जूते और घड़ी का इस्तेमाल करता। हर शुक्रवार को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ महंगी रेस्तरां में पार्टी देता। कभी विदेशी शराब, कभी महंगे डिनर और कभी वीकेंड पर शॉर्ट ट्रिप। सोशल मीडिया पर वह अपनी खुशहाल जिंदगी की फोटो डालता, जिस पर लोग लाइक्स और कमेंट्स की बौछार कर देते। वाह सुरेश भाई, क्या लाइफ है! लेकिन अंदर से सुरेश पूरी तरह टूटा हुआ था। हर महीने की 10 तारीख तक उसकी सैलरी खत्म हो जाती। क्रेडिट कार्ड का बिल, कार की ईएमआई, फ्लैट की ईएमआई, बच्चों की फीस, बिजली पानी के बिल और दिखावे के अनगिनत छोटे छोटे खर्चे उसे हर रात जागते रखते। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहता और सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रात दिन ऑफिस में पसीना बहाता हूँ, फिर भी क्यों हर महीने हाथ खाली हो जाते हैं? मैं अमीर बनने की कोशिश कर रहा हूँ या बस दूसरों को दिखाने की? सुरेश अक्सर अपने बचपन और पिता को याद करता। उसके पिता एक साधारण सरकारी क्लर्क थे। सैलरी बहुत कम थी, घर छोटा था, लेकिन उन्होंने कभी कर्ज नहीं लिया। उन्होंने अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर बनाया, 3 बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और बिना किसी तनाव के रिटायरमेंट मनाया। पिता की जिंदगी में शांति थी। शाम को परिवार के साथ चाय पीना, छत पर बैठकर तारों को देखना और बिना किसी डर के सो जाना। सुरेश सोचता, पिता के पास इतना कम था, फिर भी वे इतने संतुष्ट और शांत कैसे थे? मेरे पास कार है, फ्लैट है, ब्रांडेड चीजें हैं, फिर भी मन क्यों इतना अशांत है? यह तनाव धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगा। नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन बढ़ गया। पत्नी सुनीता से छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। बच्चे भी पिता को हमेशा व्यस्त और तनावग्रस्त देखकर उदास रहने लगे। सुरेश बाहर से मुस्कुराता रहता, लेकिन अंदर से वह खुद से पूछता रहता, क्या यही जिंदगी है? क्या यही सफलता है? एक शाम जब तनाव चरम पर पहुंच गया, सुरेश ने फैसला किया कि अब और नहीं सहा जाएगा। वह ऑफिस से सीधे अपनी गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकल गया। ट्रैफिक, हॉर्न और भीड़ से दूर वह एक पुराने श्मशान घाट के पास एक सूखे बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा था। सूरज डूब रहा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश कार से उतरकर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोया और बोला, भगवान, मैं इतना कमाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाता? मैं दूसरों के लिए
जी रहा हूं या अपनी जिंदगी के लिए। मुझे रास्ता दिखाओ। तभी एक बड़ा गिद्ध ऊपर की सूखी डाल पर आकर बैठ गया। गिद्ध की गर्दन लंबी और झुर्रीदार थी, पंख काले और थोड़े गंदे लगते थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज और गहरी थीं, जैसे दूर से भी इंसान के मन की गहराई तक देख लेती हों। सुरेश डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन गिद्ध ने शांत और रहस्यमयी आवाज में, मानो सीधे उसके मन में बोल रहा हो, कहा, बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ बहुत दिनों से देख रहा हूं। मैं दो अमूल्य सीख देता हूं। इन्हें अगर तुम सच में समझ लो और अपना लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पहली सीख, सोशल वैलिडेशन टैक्स, दिखावे का खर्चा। गिद्ध बोला, तुम दूसरों को देखकर वह काम कर रहे हो जिसमें तुम्हारा नुकसान हो रहा है। पड़ोसी शर्मा जी ने नई कार ली, इसलिए तुमने भी कर्ज लेकर कार ली। भाई साहब ने फेसबुक पर पार्टी की फोटो डाली, इसलिए तुमने भी एक महीने की सैलरी उड़ा दी। बच्चों को महंगे स्कूल में इसलिए डाला क्योंकि रिश्तेदार क्या कहेंगे। ब्रांडेड कपड़े इसलिए पहनते हो क्योंकि लोग प्रभावित हों। यह सब लोग क्या कहेंगे का डर है। बाहर से सब चमकता है, लेकिन अंदर से तुम्हारी जेब खाली और मन अशांत हो रहा है। असली अमीरी दिखावे में नहीं है। जो लोग दूसरों की चमक देखकर अपना नुकसान करते हैं, वे कभी सच्चे अमीर नहीं बन पाते। अपनी हद में रहो, जो जरूरी है वही करो। समाज का ताली बजाना बंद कर दो, तब शांति मिलेगी। दूसरी सीख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टैक्स, तुरंत खुशी का खर्चा। गिद्ध आगे बोला, तुम्हारी कमाई एक बाल्टी है जिसमें पानी पैसा टपक रहा है, लेकिन नीचे दो बड़े छेद हैं। एक छेद दिखावा है, दूसरा तुरंत खुशी है। हर शुक्रवार को दोस्तों के साथ पब में महंगा शराब और पार्टी, ऑनलाइन शॉपिंग से छोटी छोटी खुशियां, नया गैजेट तुरंत खरीदना, ये सब तुरंत मजा देता है, लेकिन भविष्य की जड़ें काटता है। बुरी संगत भी इसमें मदद करती है। दोस्त तुम्हें बचत करने से रोकते हैं और कहते हैं, जियो यार, कल क्या पता। थोड़े में खुश रहना सीखो जो तुम्हारे पास है। साधारण भोजन, परिवार का समय, मेहनत की कमाई, उसी में संतोष रखो। असली शांति दिखावे और तुरंत मजा में नहीं, अपनी जगह पर रहने और धैर्य रखने में है। सुरेश ने गिद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में आंसू थे। गिद्ध बोला, अब जाओ, इन दो छेदों को बंद करो, बचत करो, अनावश्यक खर्च छोड़ो, फिर बचा पैसा सही जगह लगाओ। मैंने जंगल में देखा है, गिद्ध ऊंचाई से देखता है और वह चीज उठाता है जो दूसरों ने फेंक दी। तुम भी वही करो। सुरेश घर लौटा। उसने फैसला किया कि अब बदलाव लाएगा। पहले उसने घर की अनावश्यक चीजें बेची, पुराना सोफा, गैजेट्स, कपड़े और कुछ हजार रुपये जमा किए। पत्नी सुनीता ने विरोध किया, लोग क्या कहेंगे, मनाली की ट्रिप कैंसल कर दोगे। सुरेश बोला, ये पैसा बैंक का है, हमारा नहीं। हम दूसरों को देखकर अपना नुकसान नहीं करेंगे। ऑफिस में दोस्त राहुल ने क्लब जाने को कहा, सुरेश ने मना कर दिया और घर का खाना खाया। बेटे ने गेमिंग कंसोल मांगा तो सुरेश ने कहा, चलो साथ में बचत करेंगे, फिर खरीदेंगे। पहले कुछ महीने मुश्किल थे, दोस्तों ने मजाक उड़ाया। अब क्या हुआ, अमीर बनने का सपना छोड़ दिया, पड़ोसी ताने मारते, लेकिन सुरेश गिद्ध की याद करके मुस्कुराता। मैं दूसरों की चमक देखकर अपना नुकसान नहीं करूंगा, थोड़े में खुश रहूंगा। कुछ समय बाद कंपनी में छंटनी हुई और सुरेश की नौकरी चली गई। अब स्थिति और खराब हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुरानी रस्टेड मशीनें खरीदी जो दुनिया ने जंग कहा। एक पुराने कारीगर दोस्त की मदद ली और छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर काम करता, कपड़े ग्रीस से सने रहते, लेकिन मन में शांति थी। पड़ोसी शर्मा जी बालकनी से चिल्लाते, इंजीनियर मिस्त्री बन गया। सुरेश कान में रुई ठूंस लेता और काम पर फोकस करता। पहले महीने बिक्री नहीं हुई। सुनीता ने मायके से पैसे उधार लिए। सुरेश का गर्व टूटा, लेकिन वह गिद्ध की सीख याद करके आगे बढ़ता रहा। तीसरे महीने एक स्कूल ने सस्ते लेकिन मजबूत डेस्क का ऑर्डर दिया। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। परिवार अब साथ में काम करता।
बच्चे भी वर्कशॉप में मदद करते, वे मॉल जाने की बजाय घर पर पिज्जा बनाते और हंसते। असली खुशी चीजों में नहीं, बनाने में थी। 2 साल बाद सुरेश की फैक्ट्री गरुड़ एंटरप्राइजेज बन गई। अब उसके पास साधारण एसयूवी थी, बिना कर्ज के। बैंक बैलेंस अच्छा था और सबसे बड़ी बात, मन की शांति थी। एक शाम वह फिर उसी सूखे पेड़ के पास गया। आसमान लाल हो रहा था, हल्की हवा चल रही थी। गिद्ध फिर दिखा। इस बार वह धीरे धीरे नीचे उतरा और सुरेश के सामने बैठ गया। सुरेश की आंखें नम हो गईं। वह बोला, काका, आपकी 2 सीखों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं समझ गया हूं कि असली अमीरी पैसे में नहीं, आजादी में है। अब मेरे पास न कोई कर्ज का बोझ है, न दिखावे का तनाव। में रोज सुबह उठता हूँ, अपने हाथों से कुछ बनाता हूँ, परिवार के साथ हंसता हूँ और रात को चैन की नींद सोता हूँ। मैंने सीखा कि दूसरों को देखकर नुकसान वाला काम कभी नहीं करना चाहिए। थोड़े में खुश रहना ही सबसे बड़ा धन है और अपनी जगह पर शांति से रहना ही असली सफलता है। आज मैं अमीर नहीं, बल्कि सच्चा धनी बन गया हूँ। मन का धनी, समय का धनी और खुशी का धनी। जो लोग आज भी दिखावे और तुरंत खुशी के पीछे भाग रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, रुक जाओ, अपने अंदर झांको, 2 छेद बंद करो, बचत करो, मेहनत करो, धैर्य रखो। एक दिन तुम भी ऊंचाई पर पहुंचोगे, जहां से पूरी दुनिया छोटी दिखेगी और तुम्हारा मन विशाल हो जाएगा। गिद्ध ने अपनी चौड़ी आंखों से सुरेश को देखा, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। फिर वह धीरे से पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। सूरज डूब रहा था, लेकिन सुरेश के जीवन में नया सूरज उग चुका था, उम्मीद का, शांति का और सच्ची सफलता का सूरज। उस दिन से सुरेश हर शाम अपने वर्कशॉप के बाहर बैठकर नए नए युवाओं को अपनी कहानी सुनाता। वह कहता, दोस्तों, गिद्ध की ये 2 सीख मेरी जीवन रेखा बनी। इन्हें अपनाओ तो तुम भी कभी टूटोगे नहीं, बल्कि हर मुश्किल को पार करके ऊंचा उड़ोगे। ज्ञान सबक, दूसरों को देखकर वह काम कभी मत करो जिसमें तुम्हारा नुकसान हो। दिखावा या तुरंत खुशी, पूर्ण विराम। थोड़े में खुश रहो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखो। असली शांति अपनी जगह पर, अपनी हद में रहने, बचत करने और धैर्य रखने से आती है। 2 बड़े छेद, सोशल वैलिडेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बंद करो, तब पैसा रुकेगा और असली अमीरी आएगी। 2 साल बाद सुरेश की छोटी फैक्ट्री गरुड़ एंटरप्राइजेज एक मजबूत और सम्मानित व्यवसाय बन चुकी थी। अब उसके पास कोई दिखावे की लग्जरी कार नहीं थी, बल्कि एक साधारण एसयूवी थी, जो बिना किसी कर्ज के खरीदी गई थी। बैंक में बैलेंस अच्छा था, लेकिन सबसे अनमोल चीज थी उसके मन में गहरी और स्थायी शांति। एक सुंदर शाम को, जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और पूरा आसमान लाल नारंगी रंगों से रंग गया था, सुरेश फिर उसी पुराने सूखे बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। हल्की ठंडी हवा पत्तियों को सरसरा रही थी। वह उसी पत्थर पर बैठ गया, जहां 2 साल पहले उसने आंसू बहाए थे। तभी वही बड़ा गिद्ध शांतिपूर्वक आसमान से नीचे उतरा और सुरेश के ठीक सामने एक मजबूत डाल पर बैठ गया। इस बार गिद्ध की आंखें और भी गहरी और दयालु लग रही थीं। सुरेश की आंखें भावुक होकर नम हो गईं। वह धीमी लेकिन बहुत दृढ़ आवाज में बोला, काका, आपकी उन 2 अमूल्य सीखों ने मेरी पूरी जिंदगी को नया रूप दे दिया। आज मैं सच में समझ गया हूं कि असली अमीरी पैसे की गिनती में नहीं, बल्कि मन की आजादी और संतोष में छिपी है। अब मेरे जीवन में न कोई कर्ज का बोझ है, न दिखावे का तनाव, न लोग क्या कहेंगे का डर। मैं रोज सुबह उठता हूँ, अपने हाथों से कुछ नया बनाता हूँ, परिवार के साथ हंसता बोलता हूँ, बच्चों को समय देता हूँ और रात को बिना किसी चिंता के गहरी चैन की नींद सोता हूँ। मैंने सीख लिया कि दूसरों की चमक देखकर कभी अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। थोड़े में खुश रहना ही सबसे बड़ा खजाना है। अपनी जगह पर शांति से रहना ही सच्ची सफलता है। आज मैं दुनिया के नजरिए से अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं सच्चा धनी बन गया हूँ। मन का धनी, समय का धनी और खुशी का धनी।
जो लोग आज भी दिखावे की चमक और तुरंत मिलने वाली खुशी के पीछे भाग रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, बस एक बार रुक जाओ, अपने अंदर झांक लो, उन दो बड़े छेदों को हमेशा के लिए बंद कर दो, अनावश्यक खर्च छोड़ो, बचत करना शुरू करो, मेहनत करो और धैर्य रखो। एक दिन तुम भी उस ऊंचाई पर पहुंचोगे जहां से पूरी दुनिया छोटी दिखेगी और तुम्हारा मन शांत और विशाल हो जाएगा। जिंदगी की असली जीत वह है जो तुम्हें आजादी दे, मन की शांति दे और अपने प्रियजनों के साथ हंसने बिताने का कीमती समय दे। बाकी सब सिर्फ दिखावा है जो जल्दी खत्म हो जाता है। गिद्ध ने अपनी चौड़ी और समझदार आंखों से सुरेश को एक लंबा, गहरा और आशीर्वाद भरा देखा। फिर उसने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए और शांतिपूर्वक ऊंचे आसमान में उड़ गया। सूरज पूरी तरह अस्त हो चुका था, लेकिन सुरेश के जीवन में एक नया, उज्जवल और स्थायी सूरज उग चुका था। उम्मीद का सूरज, शांति का सूरज और सच्ची सफलता का सूरज। उस दिन के बाद सुरेश हर शाम अपने वर्कशॉप के बाहर एक साधारण कुर्सी पर बैठकर नए युवाओं, संघर्ष कर रहे लोगों और अपने कर्मचारियों को अपनी कहानी सुनाता। वह मुस्कुराते हुए हमेशा यही कहता, दोस्तों, गिद्ध काका की ये दो सीख मेरी जीवन रेखा बन गईं। इन्हें दिल से अपनाओ तो तुम भी कभी टूटोगे नहीं। हर मुश्किल को पार करके तुम भी ऊंचा उड़ोगे। याद रखना, थोड़े में खुश रहो, दूसरों की चमक देखकर अपना नुकसान कभी मत करो और अपनी जगह पर शांति से रहो। यही असली अमीरी और सच्ची जिंदगी है। अगर तुम्हें ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो शिव बताए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। वहां रोज नई नई मोटिवेशनल कहानियां आती हैं जो जीवन बदलने वाली सीख देती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लाल सब्सक्राइब बटन दबा दो। ज्ञान सबक, दूसरों को देखकर वह काम कभी मत करो जिसमें तुम्हारा नुकसान हो। थोड़े में खुश रहो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखो। असली शांति अपनी जगह पर, अपनी हद में रहने, बचत करने और धैर्य रखने से आती है। दो बड़े छेद, दिखावा और तुरंत खुशी बंद करो, तब पैसा रुकेगा और सच्ची आजादी आएगी।